नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे एक पुरानी कहावत के बारे में, जिसमें बोलते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, एक दिन वो खुद भी उसी गड्ढे में गिर जाता है। और इसकी सीधा साधा दीदा जागता उदाहरण है हमारा पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान, जिसने कश्मीर लेने के चक्कर में इतनी बर्बादी करी है, अपनी भी और हमारी भी और मानवता की भी, कि कश्मीर तो मिला नहीं, लेकिन बलूचिस्तान पर संकट और आ गया है, वो और जाने वाला है या कहीं तो जा चुका है। और इसका उदाहरण मिलता है आजकल की होने वाली घटनाओं में। बलूचिस्तान में मित्रों, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है ना, जो वहां के लोगों की अपने आप में जीती जागती क्रांति की मिसाल है, उसने पिछले कुछ समय में लगातार हमले किए हैं और 70 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। और ये सब हमले हुए हैं बलूच नेता अकबर खान बुगटी की पुण्यतिथि पर, और जिनकी हत्या ना, एक बुजुर्ग आदमी की हत्या पाकिस्तानी आर्मी ने जनरल परवेज मुशर्रफ के, जो कि उस समय राष्ट्रपति भी थे, 18 साल पहले कर दी थी। उसकी पुण्यतिथि पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने अभियान को जिंदा रखा, अपनी आजादी के लोगों को जलाए रखा और पाकिस्तानियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। और बड़ी मात्रा में, कई रिपोर्ट में तो 100 से भी ज्यादा लोगों को मारने का दावा किया गया है। लेकिन मित्रों, ये है क्या? बीएलए सब कुछ क्यों कर रहा है? इसका जवाब मिलता है मित्रों इस बात में कि बीएलए, क्योंकि यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान का वो हिस्सा है, वो दबे कुचले लोगों का जवाब है, जिनको पाकिस्तानी फौज ने, या बोले तो पाकिस्तानी पंजाबियों ने दबा कर रखा हुआ है मित्रों। और बलूचिस्तान ना, पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है, लेकिन वहां की आबादी कम है, जो कि 6% के आसपास ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बेचारे गरीबी की हालत में जी रहे हैं और सारे संसाधन उनके पास हैं। प्राकृतिक संसाधन सारे बलूचों के पास हैं, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों ने सब लपेट दिया है। और मूल बलूच बेचारे बहुत ही बुरी हालत में, गरीबी की हालत में जी रहे हैं। उनके बच्चों के लिए ना खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना अच्छी शिक्षा है, ना कुछ नहीं है। और वो एक नारकीय जीवन जी रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि आजादी के समय बलूच भी अपने लिए एक अलग देश चाहते थे, और उस समय पाकिस्तान ने बलूचों को जबरदस्ती अपने अंदर शामिल कर लिया। लेकिन वो आग कभी उनके अंदर बुझी ही नहीं, और ऊपर से पाकिस्तान के अत्याचारों ने उन्हें विद्रोह करने पे उतारू कर दिया। और नेचर से ही बलूच लोग थोड़े से समावेशी किस्म के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष टाइप के लोग हैं, और जो कि पाकिस्तान के साथ एडजस्ट नहीं कर सके। और इस बार बीएलए ने पुलिस थानों को भी निशाना बनाया, महत्वपूर्ण राजमार्गों को अपने कब्जे में ले लिया, और सबसे बड़ी बात, सिंधी और पंजाबी मजदूरों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, जिनको कि वो ये मानते हैं कि ये लोग आकर के उनके संसाधनों को अपना बना रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। अब बलूचों को गरीब बनाया जा रहा है, या हमेशा उन्हें गरीब ही बनाकर रखा जाएगा। मित्रों, यह चल रहा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और भारत पर अक्सर आरोप लगता है बीएलए को हथियार सप्लाई भारत करता है, जिसकी भारत सरकार अक्सर मना करती रहती है। भाई, हम हथियार सप्लाई नहीं करते, लेकिन करते होंगे यार, करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन हम क्यों माने? करते हैं, नहीं करते भाई हम तो। ये भारत सरकार की अपनी नीति है, इस पर तो क्या बोला जाए। लेकिन जहां से भी हथियार मिल रहे हैं, बलूच उन्होंने मजा खड़ा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, जितना पाकिस्तान अपने अंदर अशांत रहेगा मित्रों, अपना कश्मीर उतना ही शांत रहेगा, भारत सरकार का सिरदर्द उतना ही कम रहेगा, हमारे जवानों का खून उतना ही कम बहेगा। और इस बार जो तरीका बलूचियों ने आजमाया है ना, उन्होंने सीधे सीधे पंजाबियों को निशाना बनाया है। मतलब उनका टारगेट पंजाबी पाकिस्तानी सेना है, जिनमें पंजाबियों का बाहुल्य है। वो उसे उकसाना चाहते हैं। मारे गए आधे से ज्यादा लोगों में से मित्रों पंजाबी थे, क्योंकि अगर पंजाबियों पे हमले होंगे तो पाकिस्तानी सेना में उकसाव आएगा, और वो बड़ा ऑपरेशन छेड़ेंगे, जिसके चलते बीएलए को भी विद्रोह करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। और लोगों के बीच में एक बार फिर बलूचिस्तान का आंदोलन विश्व के लेवल पर उठाया जाएगा। हो सकता है उससे बलूचिस्तान को कुछ फायदा हो। लेकिन मित्रों, पाकिस्तान को ये बात कौन समझाए कि भाई, उनके संसाधनों पर डाका डालना बंद कर दो, उन लोगों को परेशान करना बंद कर दो, उनकी गरीबी का भी कुछ ध्यान रखो।
अगर उनकी गरीबी का ध्यान रखोगे, उनसे प्यार से बातें करोगे, तो शायद वो लोग पाकिस्तानी बन जाएं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान थोड़ी बनाना है, अपनी जेबें भरना है मित्रों। पाकिस्तानी पंजाब के लोगों ने पाकिस्तान के सारे हिस्सों को खा लिया है, बर्बाद कर रहे हैं। और अभी तो बलूचिस्तान में जो आग लगी है ना, वो सिंध देश में पहुंची ही नहीं है ठीक से। एक बार सिंध देश में आग पहुंचेगी, उधर बलूचिस्तान है, उधर अफगानिस्तान तैयार बैठा है, पश्तून है, ये सब खत्म कर देंगे इस पाकिस्तान को, जो इतिहास की एक दुर्घटना है मित्रों। और सबसे बड़ी बात, इस बार तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ बीएलए एक साथ हैं। और एक साथ नहीं भी है ना, तो कम से कम एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी जनता को दिखाने के लिए भारत पर आरोप लगा देते हैं, और भारत बोल देता है भाई तू अपना देख, आतंकवाद को तू ही पालता है तो तू भुगतेगा भी, भुगतता है भाई। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है मित्रों, एक तरफ जहां बलूच और टीटीपी आपस में मिल रहे हैं, वहीं चाइना का भी एंगल आ रहा है। चाइना ने भी हम लोग की निंदा करी है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चाइना $60,000 की परियोजना शुरू कर चुका है, जो कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ऊर्जा केंद्र बनाने के मूड में है। और बलूचों ने जिस तरह से हमले किए हैं ना, वो सी पैक के उद्देश्य भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो चाइना को भी झटका लगने वाला है बलूचों की इस कार्रवाई का। और बैठे बिठाए भारत को तो बिना कुछ करे ही जैसे मुराद मिल गई हो। भाई तू अपने अंदर अपनी बीमारी ठीक करता रहे और हमें छोड़, जितनी तेरे अंदर बीमारी रहेंगी उतना अच्छा रहेगा। और भारत सरकार मना कर रही है, वो बलूचों को कुछ दे नहीं रही है। लेकिन अगर भारत सरकार बलूचों को कुछ दे रही होगी ना, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा। क्योंकि बलूच हमारे भाई हैं, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होना ही है। और पाकिस्तान क्या कर सकता है इस मामले में? उसको तो बलूचिस्तान को लूटना है, पंजाबियों को अपना जेबें भरनी है, पाकिस्तानी पंजाबियों को अपने खा खा के मोटे मोटे डोले शोले बनाने हैं, पेट निकालने हैं। पेट के डोलों की बात कर रहा हूं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बाजू की पेट निकालने हैं अपने। और पंजाबी में फिर बकवास करनी है और उत्पीड़न करना है दूसरे लोगों का। इसलिए उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है भाई, इस मैटर को थोड़ा शांति से संभालो, बलूचों को पुचकारो, उनको हेल्प करो, उनकी गरीबी दूर करो, उनकी जमीन का उन्हें फायदा लेने दो, संसाधनों पर उनका हक दो। लेकिन नहीं, वो थोड़ी सब थोड़ी करेंगे हम, वो सब तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो ये करना ही नहीं है। अगर हम इतना दिमाग से सोच सकते तो पाकिस्तान बनाने की जरूरत ही क्या थी। अब आते हैं मित्रों, भारत को क्या फायदा होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, भारत को तो फायदा ही फायदा है। भारत कुछ करे या ना करे, दुश्मन जितना अपने अंदर से परेशान रहेगा उतना वो हमें कम परेशान करने की हालत में होगा। और जितना वो अंदर से मजबूत रहेगा, वो इतना ज्यादा परेशान करेगा। अपने आप कश्मीर का आतंकवाद शांत हो जाएगा अगर पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में लगी रहेगी तो। इसलिए इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सोच रहे होंगे कि ठीक हुआ था, और अगर नहीं हुआ है ना तो थोड़ा और कर दो, थोड़ा और पंप मार दो बलूचों में। और कुल मिला करके बलूच हमारे भाई हैं, और पाकिस्तान के लिए वो ही कसाई का काम करेंगे। मतलब आने वाला समय हमारे लिए शानदार रहने वाला है। और उम्मीद करेंगे अखंड भारत का जो सपना हम लोग देख रहे हैं ना, बलूचों के माध्यम से या बलूचों के सहयोग से वो पूरा भी होगा। आज नहीं तो मित्रों, कल तो होगा ही होगा। मित्रों, बीएलए जैसे एक आतंकवादी संगठन कहते हैं ना, ये बलूचों की आवाज है, जो एक संप्रभु अलग देश चाहता है जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र भी शामिल हों। बीएलए बलूचिस्तान और कभी कभी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सिंध प्रांत की आर्थिक राजधानी कराची में भी हमला करता रहता है। मतलब कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड संगठन है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का समर्थन भी अब इसको मिल गया है। तब भाई तो अब ये मचाएगा, जिसको जो करना है कर ले। और इसके लड़ाके पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खुले घूमते रहते हैं। 900 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को कहीं ना कहीं वो डोमिनेट भी करते हैं, तस्करी भी करते हैं। और बड़े पैमाने पर सही मायने में कई जगह पर बलूचों ने लिबरेशन जोन भी बना दिए हैं। और अब जब भी कोई हमला होगा, छोटा मोटा बड़ा हमला होगा, तब बीएलए वहां जरूर प्रेजेंस अपनी शो करेगा।
और पाकिस्तान अपनी आदत के अनुसार भारत पर आरोप लगाता रहेगा। तो भाई लगाता रहे, हमें घंटा भर पड़ रहा है। बलूचिस्तान में मित्रों बीएलए के लगभग लगभग 3000 लड़ाके हैं और इनका सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा टारगेट है आर्थिक नुकसान पहुंचाना। अब बलूचिस्तान में जितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, जितना बलूचिस्तान कमजोर होगा, इसका सीधा सीधा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पावर ही बलूचिस्तान है। अगर बलूचिस्तान कमजोर हुआ तो पाकिस्तान तो अपना आप कमजोर हो जाएगा और बलूचिस्तान तो कल मजबूत भी हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान फिर कभी मजबूत नहीं होगा। हाल के वर्षों में बहुत कुछ किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पुलिस हिंसा, इंटरनेट बंद, राजमार्ग बंद, ये सब यहाँ किया जा रहा है। और इसमें उस कोशिश को भी एक झटका लगा है, जिसमें पाकिस्तान चीन के सामने से एक शांत स्टेट के रूप में दिखा रहा था और बड़े पैमाने पे चाइना ने वहां निवेश किया। लेकिन बलूचों की कार्रवाई से चाइना को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और चाइना के ऊपर भी, यानी कि चाइनीज लोगों के ऊपर भी बलूचिस्तान में हमले किए गए। खैर मित्रों, BRI भी फेल हो रहा है, CPEC भी फेल हो रहा है और बलूच लिबरेशन आर्मी ने ना हालत ये पैदा कर दी है कि जिंदा रहना है तो निकल जाओ। अब यहाँ सिर्फ बलूचों का राज होगा, सिर्फ बलूचों का। और आई सपोर्ट माई बलूच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मित्रों, खैर मित्रों, बलूचिस्तान के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ कि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबाएं। नमस्कार मित्रों।